और मेरे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और बाबा को याद कर रहे होंगे। देखिए, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, अवश्य में भोक्तव्यम। किसी भी कीमत पर इस पृथ्वी लोक में जो भी आया है उसको भोगना तो अवश्य है, और वो किस तरह से भोगेगा ये उसके प्रारब्ध पर निर्भर करता है। तो भोगना तो सबको है, लेकिन किस तरह से भोगेगा ये उसके कर्मों का जो संचित कर्म है उसके हिसाब से तय होता है। तो कुछ लोग को पता है, कुछ लोग ने गीता पढ़ी है और पूरा मतलब जानते हैं कि हाँ, ये जो कष्ट मिल रहे हैं वो हमारे प्रारब्ध हैं, हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं। तो इसलिए बहुत परेशान नहीं होते हैं और कैसे उन कष्टों का सामना किया जाए ये सोचते हैं। और कुछ लोग उन कष्टों से परेशान हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, और कुछ लोग तो अपनी जान ही गंवा देते हैं। तो ये जो धरती लोक है ना, ये भोगने की ही जगह है। यहाँ पे कोई सुखी नहीं है, चाहे वो बड़े से बड़ा प्राणी हो, चाहे वो छोटा आदमी हो। बड़ा जो आदमी है, जो बहुत बड़े ओहदे पे है, वो अपना परेशान है, उसकी परेशानी अलग तरीके की है। जो गरीब आदमी है वो गरीबी से परेशान है। वो बहुत बड़े लोग हैं, हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं। गरीब लोग हैं, वो अगर कुछ चाहते हैं तो वो इच्छा उनकी पूरी नहीं हो पाती। तो संसार तो भोगने के लिए है, हर इंसान को भोगना है। बस थोड़ा हौसले से हिम्मत रहेगी अंदर तो आसानी होगी, और अगर हिम्मत हार जाएंगे तो आगे समस्या ही समस्या है। कह रही हूँ, कुछ लोग ऐसे इस भोग से मतलब भोगने से इतने परेशान हो जाते हैं कि अपनी जान तक दे देते हैं। देखिए, जान दे दिया, अगला जन्म मिला, क्या तब नहीं भोगना पड़ेगा? भोगना तो तब भी पड़ेगा, क्योंकि ये मानव देह भगवान ने हमें दी है, तो हमारा कोई हक नहीं बनता इसे समाप्त करने का। वो ही परम पिता ईश्वर ही उसे समाप्त करेगा। लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। उनको लगता है कि अगर शरीर का अंत हो जाएगा तो सारे भोगों से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। जब भी आप आएंगे, जिस योनि में आएंगे, आप भोगेंगे, क्योंकि ये लोग ही भोगने के लिए है। इसलिए हर परेशानी का सामना हिम्मत से करें, डट कर करें। और ये जो भगवान का नाम है ना, ये जो लोग कहते हैं, बड़े बड़े संत लोग, कि भगवान का नाम जप करो। इससे क्या होता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि आपका प्रारब्ध कट जाएगा, जो पूर्व जन्म के कर्म हैं वो कट जाएंगे, नहीं कटेंगे। उसका प्रभाव ज़रूर कम होगा, लेकिन वो पूरी तरह से किसी के नहीं समाप्त होते। क्या दशरथ को प्रारब्ध नहीं भोगना पड़ा? उनको भी भोगना पड़ा। क्यों भोगना पड़ा? तो ये सब चीज़ें हैं ना। दशरथ को भी प्रारब्ध, सोचिए, वो रामचंद्र जी के पिता थे। रामचंद्र जी चाहते तो दशरथ को प्रारब्ध नहीं भोगना पड़ता, लेकिन नहीं, उनको भी उन्होंने भोगवाया। तो प्रारब्ध तो अवश्य भोगना है। और क्यों क्यों दशरथ ने भोगा? क्योंकि उन्होंने श्रवण कुमार की हत्या की थी, जो अपने माँ बाप को अपने कंधे पर, डोलची में, मतलब कंधे पे दोनों तरफ, उन्होंने, एक तरफ माँ बैठी थी, एक तरफ बाप बैठा था, उनको लेके जा रहे थे। उन्होंने शिकार खेला और वो आके श्रवण कुमार को लगा, और उनके दोनों माँ बाप अंधे थे। तो उनके जो बाप थे श्रवण कुमार जी के, उन्होंने श्राप दिया था कि जिस तरह से मैं पुत्र वियोग में तड़प रहा हूँ, उसी तरह से तुम भी तड़प तड़प कर मरोगे। तो देखिए, उनको भी प्रारब्ध भोगना पड़ा। राम की याद में जब राम जी को वनवास हो गया था, तो दशरथ जी भी उनकी याद में तड़प तड़प कर मरे। तो जब भगवान अपने पिताजी को ही वंचित नहीं कर पाए इस चीज़ से, तो हम क्या चीज़ है ना? तो नाम जब क्या होता है ना, उससे ना बहुत शक्ति मिलती है। हर प्रारब्ध को भोगने की, या हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं उसको भोगने की शक्ति हमें नाम जप से मिलती है। तो इसलिए, और हाँ, और कहते हैं ना, उसका प्रभाव, जैसे कलयुग है, अब वो तो सतयुग था तो बहुत कठिन उनको प्रारब्ध भोगना पड़ा, पर कलयुग में क्या है कि
कहते हैं नाम जप से ही बहुत कुछ मिल जाता है, तो उसका प्रभाव ज़रूर कम होगा। तो मेरे दोस्तों, नाम जप करते रहिए और भगवान को याद करते